Hello everyone, welcome to Shiv Kripa Study Point and I am your कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 6th क्लास की इंग्लिश बुक हनी शक्ल का 3rd चैप्टर तारोज रिवार्ड के जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं उनको देखने वाले हैं। तो डियर्स, ध्यान से समझिएगा और अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। वाई डिड तारो रन, तारो क्यों दौड़ा, इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है छोटी नदी या झरना। तो जो तारो था वो छोटी नदी या झरने की डायरेक्शन में, दिशा में क्यों दौड़ा था। आंसर देखिए, तारो रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। तारो दौड़ा झरने की दिशा में। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज थ्रस्टी, वह प्यासा था, एंड वांटेड और चाहता था, क्वेंच हिज थर्स्ट, अपनी थर्स्ट को, अपनी प्यास को क्वेंच बुझाना। तो जो तारो था वो झरने की दिशा में इसलिए दौड़ा था ताकि अपनी प्यास को बुझा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड तारोज फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग शेक। हाउ डिड मतलब कैसे किया। हाउ डिड तारोज फादर, तारो के पिताजी ने कैसे, शो दिखाया, हिज हैप्पीनेस अपनी खुशियों को, आफ्टर ड्रिंकिंग शेक। जो शेक था, शेक होता है एक जापानी पेय पदार्थ जो कि चावल का बना होता है। उसको पीने के बाद तारो के पिताजी ने अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशी को कैसे दिखाया। तारोज फादर शोड हिज हैप्पीनेस, तारो के पिताजी ने शोड दिखाया, हिज हैप्पीनेस अपनी खुशियों को, आफ्टर ड्रिंकिंग शेक, शेक पीने के बाद, बाय डांसिंग इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, डांसिंग नाचते हुए, इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, फ्लोर के, फर्श के बीच में नाचते हुए अपनी खुशी को उसने दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड वाटरफॉल गिव तारो शेक एंड अदर्स वाटर। जो वाटरफॉल था उसने तारों को तो शेक दिया लेकिन दूसरों को केवल पानी दिया। ऐसा क्यों था। क्योंकि जो तारो था वो आज्ञाकारी बेटा था, अपने माता पिता के लिए सब कुछ करता था, इसलिए ऐसा हुआ था। आंसर देखिए कैसे देंगे। द वाटरफॉल गिव, झरने ने दिया, तारोज शेक, तारों को शेक, एंड अदर्स वाटर और दूसरों को पानी, बिकॉज क्योंकि, ही रिस्पेक्टेड वह आदर करता था, एंड ओबेड और आज्ञा पालन करता था, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता का, वाइल जबकि, अदर्स डिड नॉट डू सो दूसरे डिड नॉट डू सो ऐसा नहीं किया करते थे। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द विलेजर्स वांट टू डाउन तारो। ड्राउन का मतलब होता है पानी में डुबोना। तो जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, वो तारों को पानी में क्यों डुबो देना चाहते थे। क्योंकि जब तारों ने तो उनको बताया था कि वाटरफॉल से शेक आ रहा है, लेकिन उनको वहाँ पे केवल पानी का टेस्ट मिला था, इसलिए वो ऐसा चाहते थे। आंसर देखिए, द विलेजर्स वांटेड टू ड्राउन तारो। विलेजर्स गांव वाले, वांटेड चाहते थे, टू ड्राउन डुबो देना, तारों को, बिकॉज क्योंकि, दे थॉट उन्होंने सोचा, दैट कि, दे हैड बीन ट्रिक्ड का मतलब होता है छला गया या उनके साथ चाल चली गई या उनको धोखा दिया गया है, बाय हिम उसके द्वारा। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डिड द एम्परर रिवार्ड तारो। जो एम्परर था, सम्राट था, महाराजा था, उसने तारों को रिवार्ड इनाम क्यों दिया। द एम्परर रिवार्डेड तारो, एम्परर ने, सम्राट ने, रिवार्डेड इनाम दिया तारों को, बिकॉज क्योंकि, ही वॉज वेरी गुड वह बहुत अच्छा था, एंड काइंड और दयालु भी था। इट इज़ द वे बाय विच ही वांटेड टू, इट वॉज द वे ये रास्ता था, बाय विच जिसके द्वारा, ही वांटेड टू इनकरेज वह उत्साहित करना चाहता था, ऑल चिल्ड्रंस सभी बच्चों को, टू ओबे
आज्ञा पालन करने का, एंड ऑनर देयर पेरेंट्स, और अपने माता पिता का सम्मान करने का। नेक्स्ट देखिए, राइट द राइट आंसर। जो सही आंसर है उसको हमें लिखना है, उसको हमें चूज करना है। तारो अर्न वेरी लिटल मनी। तारो कमाता था, वेरी लिटल मनी, बहुत कम पैसे, बिकॉज, क्योंकि, ही डिड नॉट वर्क हार्ड एनफ, वो बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड नहीं करता था। अगला है, द विलेजर्स नीड वुड, गांव वालों को लकड़ी की आवश्यकता थी। द प्राइज ऑफ द वुड वॉज वेरी लो, और जो लकड़ियों का प्राइस था, मूल्य था, वेरी लो, बहुत ज़्यादा कम था। तो बहुत कम इसलिए कमा पाता था क्योंकि लकड़ियों का मूल्य बहुत कम था। द प्राइज ऑफ द वुड। देखिए, तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। तारो ने एक्स्ट्रा मनी अर्न करने का निश्चय किया था। क्यों? टू लिव ए मोर कंफर्टेबल लाइफ, और ज़्यादा आरामदायक जिंदगी के लिए। टू बाय हिज ओल्ड फादर सम सैक, अपने बूढ़े पिताजी के लिए कुछ सैक खरीदने के लिए। टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हट, या जो हट में, झोपड़ी में क्रैक्स आई थी उनके लिए। तो क्यों कमाने का निश्चय किया था? क्योंकि अपने बूढ़े पिताजी को सैक खरीद के देना चाहता था। टू बाय हिज ओल्ड फादर सम सैक। नेक्स्ट देखिए, द नेबर्स लेफ्ट तारोज हट। जो नेबर था, जो पड़ोसी था, उसने तारो के हट को छोड़ दिया था, तारो की झोपड़ी से वह चला गया था, इन ए हर्री, जल्दबाजी में, बिकॉज, क्योंकि, शी वॉज डिलाइटेड विथ ड्रिंक, वो जो ड्रिंक उसने पिया था, शेक जो उसने पिया था, उससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। शी वॉज अस्टोनिश्ड टू हियर तारोज स्टोरी, और वो या फिर वो तारो की स्टोरी को, तारो की कहानी को सुनकर के अस्टोनिस्ड, आश्चर्यचकित थी। थर्ड ऑप्शन है, शी वांटेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल। शी वांटेड टू टेल, वह बताना चाहती थी, द होल विलेज, पूरे गांव को, अबाउट द वाटरफॉल, झरने के बारे में। तो जो राइट आंसर है वो है, शी वांटेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, पूरे गांव को वो झरने के बारे में बताना चाहती थी। तो डियर्स, ये थी अपनी स्टोरी नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर सब कुछ समझ में आया है, सब कुछ क्लियर है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।